नाज़रीन, चिड़िया घर न सिर्फ बच्चों बल्कि जंगली हयात से दिलचस्पी रखने वाले तमाम अफराद के लिए एक तफरीही मकाम है और तकरीबन हर बड़े शहर में जंगली हयात को इंसानी तफरीह का सामान बनाने और उनकी बेहतर देखभाल के लिए चिड़िया घर बनाए जाते हैं, जहाँ न सिर्फ मुल्क के अंदर मौजूद जंगली हयात को महफूज किया जाता है बल्कि बैरून मुल्क से भी जानवरों को लाया जाता है। कराची के चिड़िया घर में लाई जाने वाली हथनियाँ चंद दिनों में ही बच्चों और बड़ों से मानूस हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ हुसैन की रिपोर्ट में। ये हैं कराची चिड़िया घर के दो नए मकीन, 4 साला नूरजहां और 2.5 साला मधु, जिन्हें 10 रोज कबल ही सफारी पार्क से चिड़िया घर मुंतकिल किया गया है। ये दोनों हाथी चिड़िया घर के नए माहौल से इस कदर मानूस हो चुके हैं कि बच्चों के हाथ से ही सेब और केले खाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बच्चे इन हाथियों को चिड़िया घर में देखकर और हाथ लगाकर कितनी खुशी महसूस करते हैं, इस बात का अंदाजा उनके चेहरे देखकर लगाया जा सकता है। हाथी को हमने केला भी खिलाया। हमने मम्मी अब्बू से जिद करी कि हमें यहाँ आना हाथी देखने हैं। कराची में काफ़ी अरसे बाद हाथी आए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत और लोड शेडिंग से परेशान शहरी चिड़ियाघर का रुख करके सुकून के कुछ लम्हात तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये बेजुबान जानवर केएससी की जानिब से हुसूसी मेहरबानी का शिकार हैं। चिड़ियाघर की इंतजामिया का कहना है कि यौमिया 7 घंटे तक होने वाली लोड शेडिंग से जानवरों को ना तो नहलाया जा सकता है, ना ही इनके पिंजरे धोए जा सकते हैं। गर्मी के सताए हुए शहरियों का कहना है कि बच्चों के हमरा चिड़ियाघर में कुछ वक्त गुजार कर वो तरोताज़ा हो जाते हैं। चिड़ियाघर में 2 नए हाथियों की आमद से यहाँ की रौनक में तो इजाफा हुआ है, ताहम यहाँ मौजूद जानवरों को भी सेहतमंद और फितरी माहौल की फराहमी बेहद जरूरी है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ आतिफ हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं वादी बोलान यानी बलोचिस्तान की सरजमीन की तरफ और नजर डालते हैं इलाके की चीदा चीदा खबरों पर। हब में दस्ती बम से होने वाले हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए। वाक़े में कमसिन बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हुए। हब के इलाके रिंद मार्केट के रेशम बाजार में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने एक दुकान के बाहर दस्ती बम फेंक दिया, जो जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के नतीजे में कमसिन बच्चे समेत 7 राहगीर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर ईदी एम्बुलेंसों के जरिए जाम गुलाम कादिर अस्पताल और हब के प्राइवेट अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP हब मुनव्वर शेख और SHO हब अमीन लासी मौके पर पहुंच गए। बम धमाके के बाद FC और पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जख्मियों में 2 हिंदू नौजवान दयाराम सुनील कुमार के अलावा अब्दुल बासित, बदरुद्दीन, हयातुल्लाह, अब्दुल समद और शहजाद शामिल हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कराची के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। जाफराबाद के इलाके डेरा लायार में आग लगने से काश्तकारों के 5 घर जलकर खाकस्तर और 5 जानवर हलाक हो गए। जाफराबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेरा लायार की बहादुर शाह कॉलोनी में काश्तकारों के घरों में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 5 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान तमाम घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जबकि 5 बैल भी हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच सकी और मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। कमिश्नर नसीराबाद शेर खान बाजई ने कहा है कि जराइम पेशा अफराद के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। लेवीज और पुलिस इलाके में क़याम अमन के लिए ठोस इक़दाम करें। कमिश्नर ऑफिस में अमन और अमान के हवाले से मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इलाके में अगवा बराए तावान के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने बताया कि लेविस को जल्द ही जदीद असलहे और गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी और लेविस फोर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर और DPOs को हिदायत की कि वो अपने अपने इलाकों में क़याम अमन के लिए इक़दाम करें। नाज़रीन, नसीराबाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का अहम तरीन ज़िला है। 4 तहसीलों पर मुश्तमिल ज़िला नसीराबाद मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। पानी, बिजली, गैस और दीगर बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी और बेरोजगारी के बायस इलाके के मकीन मसाइल में घिरे हुए हैं और गुर्बत और मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ज़िला नसीराबाद के मसाइल पर रोशनी डाल रहे हैं राजा हनीफ अपनी इस रिपोर्ट में। नसीराबाद से मैं राजा हनीफ। नसीराबाद डिवीजन जिसके ज़िले जलमक्सी, जाफराबाद, कच्ची और 4 तहसीलों पर मुश्तमिल ज़िला नसीराबाद बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलत के फुकदान के बायस बलूचिस्तान के दूसरे ज़िलों से मुख्तलिफ नहीं। बलूचिस्तान का ज़िला नसीराबाद, जिसका नाम बलोच रहनुमा नूरी नसीर खान के साथ मंसूब है, जिसकी कुल आबादी 5,40,000 नफूस पर मुश्तमिल है,
आबादी का 90% ज़रा के पेशे से वाबस्ता है। नहरी निज़ाम आबाशी इस ज़िले को दूसरे अजला से अहमियत का हामिल बना देती है। नसीराबाद का ज़िले व डिवीज़न हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली पसमानदगी, बेरोज़गारी व दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस सूबे के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं। यहाँ तालीम की शरह 12% है और बुनियादी सेहत के लिए डिवीज़न अस्पताल जहाँ आदियात और माहिर डॉक्टरों की कमी है। वाटर सप्लाई स्कीम 1982 में तामीर करदा 10,000 आबादी के लिए बनाया गया जो तोसी तलब है और मौजूदा आबादी के लिए नाकाफ़ी है। 15 किलोमीटर स्क्वायर पर शहर मुश्तमिल है जहाँ सड़कों की हालत खस्ता है। शहर में बिजली का बहरान मुसलसल अजाब की सी है। 1984 में नसीब करदा 6600 kV का ट्रांसफार्मर बार बार ट्रिपिंग ने शहरियों को जीना माहौल कर दिया है और एशिया के गर्म तरीन इलाके सिब्बी और जैकाबाद के दरमियान नेशनल हाईवे पर वाक़ ज़िला नसीराबाद जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाती है और जहाँ बिजली का न होना एक क़यामत से कम नहीं। नसीराबाद में बेरोज़गारी, पसमानदगी और एहसास महरूमी निसफ सदी गुजरने के बावजूद अपनी जगह मौजूद है। नसीराबाद में 90% आबादी ज़राअत पर इंहसार करती है। बलोचिस्तान की तरह नसीराबाद में भी पसमानदगी और गुर्बत आया है और बेरोज़गारी बदस्तूर एक मसला बना हुआ है। कैमरामैन इम्तियाज़ जमाली के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। मुमताज़ कबायली रहनुमा हाजी रफ़ीक कासमी ने कहा है कि हुकूमत अवाम की सहूलत के लिए इक़दाम कर रही है। अवाम अपने हिस्से का टैक्स अदा करें ताकि इदारे मजबूत हों और अवाम का पैसा अवाम पर खर्च किया जा सके। डेरा मुराद जमाली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में मुफलिसी का दारोमदार ईमानदारी से टैक्स की अदायगी पर होता है, क्योंकि यही अवाम का पैसा वापस अवाम पर खर्च होता है, जिससे अवामी मसाइल कम होते हैं और मुल्क तरक्की करता है। पूरे मुल्क में कौमी शाहराहों की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को सफरी सहूलियात मुयसर हों। कोयटा कौमी शाहराह भी एक मिसाली शाहराह है जिससे गुजरने वाली गाड़ियों के लिए किसी किस्म की कोई टैक्स नहीं है, उन्हें सिर्फ टोल प्लाजा टैक्स अदा करना है। बुलंदशहर के भागनाड़ी में लाखों रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स रोशन होने के बजाय हवा में उड़ गईं। इलाके में 3 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी स्ट्रीट लाइट्स रोशन न हो सकी। कई लाइट्स टूट फूट का शिकार हैं और कई उतार दी गई हैं। लाइट्स लगाए जाने के बाद उनको बिजली कहां से फराहम होगी, इस बारे में कोई भी इकदाम नहीं किया गया। इस बारे में जब मालूमात हासिल करने के लिए तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर के दफ्तर राब्ता किया गया तो मालूम हुआ कि वो कई दिनों से दफ्तर से गायब हैं। अवामी और सियासी हलकों ने स्ट्रीट लाइट्स रोशन न किए जाने पर एहतजाज भी किया है और मुतालबा किया है कि अवाम के पैसे को ज़ाया होने से बचाया जाए। वाज़ेह रहे कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से 15 साल पहले भी इसी तरह लाइट्स लगाई गई थी, मगर वो भी रोशन ना हो सकी और ज़ाया हो गई। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फाटा के लायक तलबा में असनाद की तकसीम से मुतालिक रिपोर्ट शामिल है।